बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से शुरुआत। कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे बच्चों आरबीडी बुक से। हमारी कॉस्टिंग में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। समझने की कोशिश करें प्लीज। इंडिपेंडेंट चैप्टर यानी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। सुनिएगा, पूरी बीकॉम में केवल इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से पाया जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ले लीजिए, सेकंड ईयर के ले लीजिए, फाइनल ईयर के ले लीजिए, किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कॉस्टिंग की बुक में आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में टोटल 14 टॉपिक्स हैं, 14 चैप्टर हैं। कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ना शुरू करें आपको इजीली समझ में आएगा। एक टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। आप चाहे कि मैं डायरेक्टली 14 चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, 13 चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना मिलेगा ही नहीं। यानी एक चैप्टर होगा कपिल शर्मा के शो की तरह, जब देखो वहीं से समझ में आना शुरू। उस एपिसोड को देखने के लिए पिछले एपिसोड को देखने की जरूरत पड़ती है क्या कपिल शर्मा के शो में? कपिल शर्मा के शो में पिछला एपिसोड देखने की जरूरत है? अब तक आपने देखा कि रिकैप नहीं पड़ती ना। सेम वैसे ही हमारे की किसी भी चैप्टर को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं शुरू कर रहा हूं कॉस्टिंग की आरबीडी बुक से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्लीज बुक्स ओपन नहीं करेंगे अभी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 20 मार्क्स का चैप्टर है। आपकी बुक की यूनिट नंबर 3 का चैप्टर है ये। यूनिट नंबर 3 एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा इस चैप्टर से। थ्योरी जनरली नहीं आती है इस चैप्टर से। प्रैक्टिकल है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आरबीडी बुक। मैं स्टार्टिंग में मेरा फोन नंबर साइड में लिख देता हूं। कोई भी इशू चैप्टर में आता है इस फोन नंबर को नोट कर लें। कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए। केवल कॉलिंग करनी हो तो एक नंबर और है 9983712345। एडिशनल सपोर्ट के लिए एक और नंबर 7649800800। ये तीनों नंबर शाम को 6 बजे बाद मेरे पास ही रहता है। कभी भी कॉल करें, इजीली मेरे से बात हो जाती है आपसी डायरेक्टली, है ना। व्हाट्सएप के लिए केवल फर्स्ट वाला नंबर, कॉलिंग के लिए एनी 3 नो इशू, किसी में भी बात करें, है ना। ये तीनों नंबर आपकी मदद करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली फर्स्ट वाला नंबर आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट और कॉलेज सपोर्ट भी देगा। स्टेटस पे इंफॉर्मेशन आ जाती है आप, और या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप इजीली इस नंबर पे मेरे से चैट कर ले या कॉल कर ले। ज्यादा बेटर होता है कॉल करें, चैटिंग में ज्यादा प्रेफर। चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 20 मार्क्स का चैप्टर के शुरू करेंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर में आप चाहे टैक्स पढ़े, चाहे कॉस्टिंग पढ़े, चाहे एफएम पढ़े, तीनों के अंदर हर चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, हर चैप्टर आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये चैप्टर आपको सिखाता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की अकाउंटिंग। स्पोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, या तो हम चलाएंगे बस, या हम चलाएंगे ट्रक, या हम चलाएंगे कोई लोडिंग गाड़ी, लोडिंग टेम्पो, ट्रॉली वगैरह। आपके मन में आएगा हम क्यों चलाएंगे, हम इतना छोटा काम करते नहीं है। अजी ट्रक की कंपनी भी होती है, बस की पूरे टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है। ये ओला कैब्स, उबर, ये क्या है, ये भी तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये तो है, बस ये ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। या फिर आपकी खुद की गाड़ियों को आप टूर एंड में चला सकते हो। आपने 15 बसें खरीदी और 15 की 15 बसें किसी स्कूल में चला दी, चल सकती है नहीं चल सकती? लेकिन आपको वहां पे अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए उन गाड़ियों की अकाउंटिंग प्रॉपर आनी चाहिए। सर गाड़ियों की क्या अकाउंटिंग होगी? अजी साहब सामने वाले से कितना पैसा चार्ज करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि पैसे पहले बोलने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं हम इतना पैसा लेंगे, तो पैसा तो पता होना चाहिए ना। एक एग्जांपल लेता हूं, इधर आओ सुनिएगा। आप एक रेलवे स्टेशन से उतरे और आपको मिला एक ऑटो वाला, ठीक है। आप ऑटो वाले को पकड़ते हो कि भैया चलोगे, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होता है? कहाँ चलोगे? पहला क्वेश्चन कहाँ चलोगे। तो कहाँ चलोगे में उसने आपसे आपकी डिस्टेंस का अंदाजा लगा लिया
कि कितनी दूर आपको जाना है। आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, ऑटो वाले से मिला और ऑटो वाले से पूछा कहाँ चलोगे, ऑटो वाले ने को आपने जगह बताई, उसने डिस्टेंस का अंदाजा लगा लिया कि आपको जाना है मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर। दूसरा क्वेश्चन ऑटो वाला क्या पूछेगा, या 10 किलोमीटर का किराया बता देगा, या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सोचिए। क्वेश्चन पूछेगा कितने आदमी थे, नंबर ऑफ पर्सन्स। ऑटो वाला पूछेगा नहीं पूछेगा, या सबका किराया एक ही है, एक जना जाएगा तो भी वही किराया, चार जाएंगे तो भी वही किराया होगा, क्या बताओ 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 बताओ। हाँ, अलग अलग होगा ना। तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी पूछेगा, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मान लीजिए 3 पैसेंजर्स हैं, 3 पैक्स हैं, 3 पर्सन्स हैं, है ना। तो ऑटो क्या करता है, ऑटो वाले ने दूरी और पैसेंजर को मिलाकर के एक यूनिट बना रखी, एक यूनिट बना रखी, उसको बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक यूनिट बन गई जिसका नाम रखा पैसेंजर किलोमीटर। मान लेते हैं उस ऑटो वाले ने फिक्स किया हुआ है, ऑटो वाले ने फिक्स किया हुआ है कि मैं सामने वाले से 5 रुपए पर पैसेंजर दूंगा, 5 रुपए पर पैसेंजर। जैसे लिख देता हूं इसको, पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब जरा समझना, मैं अकेला गया, ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा चलोगे, बोले कहाँ जाना है, डिस्टेंस मेरा है मान लीजिए 15 किलोमीटर का, सॉरी 15 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस है। बोले पर्सन्स, मन का सिंगल, मैं अकेला हूं, तो मेरे पैसेंजर किलोमीटर कितने हुए, 15, 15 इंटू 1। मेरे पैसेंजर किलोमीटर कितने हुए, 15 पैसेंजर किलोमीटर। और एक पैसेंजर किलोमीटर का ऑटो वाला कितना चार्ज कर रहा है, 5 रुपए, तो मेरे से पैसे कितने चार्ज करेगा, 75 रुपीज। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या। 15 पैसेंजर किलोमीटर है, एट द रेट 5 मेरे से चार्ज करेगा 75 रुपए। ये समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, 3 सेकंड लेते हैं। डिस्टेंस वही है मेरा 15 किलोमीटर, और अब की बार पैसेंजर हो गए हम दो जने हैं, तो मेरे पैसेंजर किलोमीटर कितने आएंगे बताओ। 15 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, पैसेंजर एक की जगह अब की बार 2 जने जाएंगे, तो पैसेंजर किलोमीटर कितने हुए, 30 हो गए ना। 15 दूनी 30 पैसेंजर किलोमीटर, और एक पैसेंजर किलोमीटर के वो कितने रुपए लेता है, 5, तो अब की बार भाड़ा कितना लेगा, 150 रुपीज। डबल हो गया, डबल हो गया क्या। ठीक है, डिस्टेंस वही है 15 किलोमीटर, पैसेंजर हो गए अब की बार 3, तो पैसेंजर किलोमीटर हो गए हमारे, और वो एक पैसेंजर किलोमीटर कितने लेता है, 5 रुपए, पैसा लेगा 225 रुपए। क्या ये समझ में आ रहा है क्या आपके। यानी ऑटो वाला किलोमीटर के पैसे लेता है, पैसेंजर के पैसे लेता है, या पैसेंजर किलोमीटर दोनों के पैसे लेता है, दोनों के। किलोमीटर बढ़ाते जाओगे तो भी किराया बढ़ेगा, पैसेंजर बढ़ाते जाओगे तो भी किराया बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। किलोमीटर बढ़ाओगे तो भी किराया बढ़ेगा, पैसेंजर बढ़ाओगे तो भी किराया बढ़ता चला जाएगा। तो ऑटो वाला जो पैसे लेता है वो पैसेंजर के लेता है नहीं, किलोमीटर के लेता है नहीं, पैसेंजर किलोमीटर के लेता है यस, पैसेंजर और किलोमीटर दोनों को मल्टीप्लाई करके लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, पक्का से, है ना। तो पैसेंजर और किलोमीटर को मिलाकर बनता है पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, करेंगे इसके बारे में बात डिटेल में थोड़ा और। अगर ये अब ऑटो वाले की जगह मैं करता हूं टेम्पो, लोडिंग टेम्पो वाला होती है ना, पिकअप वाला का सामान यहां से वहां शिफ्ट कराना है, एक जगह से दूसरी जगह। बोले दूरी, मैंने कहा ये दूरियां, डिस्टेंस, अब की बात डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर। ठीक है, क्या पूछेगा, पैसे पूछेगा या टन पूछेगा, कितना माल है। बोले भाई साहब माल कितना जाएगा, गाड़ी में लोड कितना होगा ये बताओ, वजन कितना डालना है गाड़ी के ऊपर, है ना। मैंने बोला गाड़ी पे जो वजन जाएगा वो टन में है, और मैं मान लेता हूं अब की 4 टन है। कितने टन, 4 टन। तो लोडिंग टेम्पो वाला पैसेंजर किलोमीटर की जगह बनाता है टन किलोमीटर, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर। टन किलोमीटर कितना हो गया बोलो, 80 टन किलोमीटर हो गया। और लोडिंग वाले मान लो 5 रुपए पर टन किलोमीटर लेता है, तो भाड़ा बोलो 400 रुपए चार्ज करेगा वो। तो लोडिंग टेम्पो वाला दोनों चीजें पूछता है आपसे,
कि गाड़ी में माल कितना लोड होगा, क्या लेके जाना है, ऐसे पूछता है क्या लेके जाना है। मैंने कहा लोहे के सरिये लेके जाना है, या ये बेंचेस लेके जानी है। तो बोलता है वो स्कूल वाली बेंचेस होंगी। मैंने कहा हाँ। बोले गाड़ी के अंदर अंदर आ जाएगी या बाहर भी जाएगी? मैंने कहा थोड़ी बहुत बाहर भी जाएगी यार, इतना माल पड़ा है देख ले, अब तो 25 बेंच है। तो साफ साफ बोल देता 25 बेंचे के लिए इतना किराया और इतनी दूरी का, तो दूरी भी देखता और 25 बेंचे की काउंटिंग भी देख लेता, वजन भी देख लेता अपने हिसाब से। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? तो और जो पैसेंजर वाली गाड़ियां हैं वो पैसेंजर किलोमीटर में काम करती हैं, और लोडिंग वाली गाड़ियां टन किलोमीटर में काम करती हैं। केवल किलोमीटर से हिसाब किताब नहीं होता, केवल पैसेंजर या टन से हिसाब किताब नहीं होता। पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके पैसेंजर किलोमीटर आएगा, टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके टन किलोमीटर आएगा, और पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर से हिसाब किताब चलता है। सर चैप्टर हार्ड होगा? जी नहीं, चैप्टर वेरी इजी है, चैप्टर वेरी इजी है। किसी ठीक है, मैं कुछ बातें बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जितना समझाया उसको लिखते हैं। पैसेंजर किलोमीटर कैसे आता है? पैसेंजर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? किलोमीटर से। टन किलोमीटर कैसे आता है? टन को मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर से। ठीक है। फ्यूल, अगर आपको फ्यूल की कैलकुलेशन करनी है, गाड़ी में कितना फ्यूल डल रहा है, फ्यूल फ्यूल बोले तो पेट्रोल डीजल, डीजल वगैरह, पेट्रोल या डीजल, उसकी कैलकुलेशन करनी है। समझते हैं पेट्रोल डीजल की कैलकुलेशन कैसे होती है? बहुत ही सिंपल। रनिंग देख लो आपकी कितनी है, उसी के हिसाब से पेट्रोल डीजल जलेगा नहीं जलेगा? गाड़ी कम चलती है तो कम पेट्रोल डीजल जलेगा, ज्यादा चलती है तो ज्यादा जलेगा। अब मेरी बात समझना, इधर आओ। बस एक एक्टिवा है जिसका माइलेज 40 का है, माइलेज 40 का, इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ, गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? 40 किलोमीटर। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? ठीक है, जरा समझते हैं। मुझे चलाना है, बोर्ड पे देखिए, मुझे 8000 किलोमीटर एक साल में गाड़ी चलानी है। कितने किलोमीटर एक साल में? यानी जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च, कितने किलोमीटर चलेगी? 8000 किलोमीटर। ये मेरी रनिंग आ गई, रनिंग। ठीक है, मेरी गाड़ी का माइलेज है 40 का, 40 का, यानी 40 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। समझना जरा, बोर्ड पे 40 किलोमीटर चलाओ फिर 1 लीटर डालो, फिर 40 किलोमीटर चलाओ फिर 1 लीटर डालो, फिर 40 किलोमीटर चलाओ फिर 1 लीटर डालो। 8000 किलोमीटर के लिए कितने लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? 200 लीटर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? पेट्रोल डलवाया, 40 किलोमीटर चल के गाड़ी बंद, फिर पेट्रोल डलवाया, 40 किलोमीटर चल के गाड़ी बंद, 40 40 40 40 करके मेरे को 6000 सॉरी 8000 किलोमीटर कवर करना है। तो क्या 200 का? ये नीचे वाला क्या है बच्चों? माइलेज है, माइलेज, है ना? 200 लीटर पेट्रोल आ गया, और पेट्रोल का भाव चल रहा है मान लेते हैं अभी 110 रुपए, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है राउंड फिगर में, है ना? तो आपका पेट्रोल कितने रुपए का जल गया? 22,000 रुपए का पेट्रोल जल गया एक साल में। तो समझ में आएगा पक्का से? तो इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूं। रनिंग कितने किलोमीटर हो रही है डिवाइडेड बाय माइलेज, डिवाइडेड बाय माइलेज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल की जो भी रेट है, पेट्रोल डीजल की जो भी रेट अप्लाई करना आएगा इस फ्यूल की। सुनिए बच्चों प्लीज, क्लास में लिखना अलाउ नहीं, लिखना अलाउ नहीं है। इस क्लास का वीडियो आपको देर में मिल जाएगा अपनी एप्लीकेशन पर भी, और फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और व्हाट्सएप पर भी, मेरे स्टेटस पे लगा देंगे। ठीक है, और कल से आप एप्लीकेशन का एक्सेस ले लेना, यस नहीं है एप्लीकेशन से, वहां से नोट करेंगे। क्लास में लिखने का टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास में केवल समझिए, घर पे इसकी स्पीड बढ़ा करके सुनो, समझो, रिवाइज करो और लिखो। ठीक है ना, क्लास में लिखने का टाइम नहीं देंगे। टन किलोमीटर, सॉरी पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, और 3 कैलकुलेशन हमने देख ली, कोई दिक्कत? ठीक है, एक कैलकुलेशन और होती है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गाड़ी का डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ
व्हीकल, व्हीकल कितने का है वो देख लेंगे। व्हीकल की जगह मैं बस या ट्रक लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ बस ट्रक जो भी हो, है ना, डिवाइडेड बाय उसकी टोटल लाइफ कितनी है, टोटल लाइफ कितनी है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इनटू में लाइफ कितनी है वो देख लो। करंट में लाइफ 1 साल होगी जनरली, 1 मिनट। कई जगह ये लाइफ और ये वाली लाइफ किलोमीटर में दी होती है। टोटल लाइफ 3 लाख किलोमीटर है, हम इस साल 8,000 किलोमीटर चला रहे हैं, तो इधर किलोमीटर तो इधर भी किलोमीटर लाइफ की, और ईयर है तो इधर भी ईयर से का डेप्रिशिएशन निकल जाएगा। तो ये 4 चीजें मैंने शुरू करी है जिससे आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, फ्यूल और डेप्रिशिएशन। अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कुछ इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बताया है। इतना मैटर आपको घर पर वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड करना होगा, नोट करना होगा। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बुक्स, इलस्ट्रेशन। बात मैं थोड़ा एक्सीलेटर पे पाँव रख के बैठा हूँ, स्पीड तेज रखूंगा बिकॉज एग्जाम्स कभी भी नौता आ सकता है।